हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक एप्लीकेशन इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। पहले हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सोचते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पर। आपने कभी कहीं ऑयल की लेयर हो और उस पर सूर्य की किरणों को अगर पड़ते देखा हो तो वहाँ पे आपको कलर दिखाई देते हैं उसकी ऊपरी सतह पर, या कभी आपने साबुन के बुलबुले बनाए हो और उस बुलबुलों पर भी सनलाइट जब पड़ती है तो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो घटना हो रही है कलर फॉर्मेशन उस ऑयल की लेयर सतह पर या उस साबुन के बुलबुले पर, वो एक्चुअल में फिजिक्स के एक फिनोमिना के कारण है जो हमारा कहलाता क्या है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस है क्या। नाम में ही था इंटरफेरेंस बिटवीन, मतलब इंटरफेयर बिटवीन कोहेरेंस, जिसमें हमने पाया क्या था, एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन बिटवीन टू आर मोर कोहेरेंट सोर्स। अब यहां बात हो रही है थिन फिल्म के कारण। अच्छा, केवल फिल्म लिख देते, थिन वर्ड क्यों लगाया है यहां पर? अब यहां पर जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपके घरों में खिड़कियों पर शीशे लगे हों, उस पर भी तो सनलाइट पड़ रही है, पर उस पर हमें कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम में से जो चश्मे लगाते हैं उनके चश्मे पे भी लाइट पड़ रही है, उस पर भी कलर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। पर अगर उसी शीशे पर हम एक ऑयल की लेयर लगा दें, या चश्मे पे ही देखिए हमारे हाथ के जब निशान पड़ जाता है, अगर ऑयली स्किन है तो उस पर कलर दिखने लग जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो बात हो रही है वो उस थिन ऑर्डर की हो रही है जिसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, माइक्रो ऑर्डर का। कारण क्या है, हमने देखिए कंडीशंस पढ़ी हुई थी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा या 2n प्लस लैम्डा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। इसका मतलब है कि जो दोनों अपर और लोअर सरफेस है इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए वो लैम्डा का मल्टीपल, और लैम्डा क्या थी यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसका ऑर्डर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसका मतलब कि ऑर्डर हमारा 10⁻⁷ ऑर्डर का हुआ, 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। तो अब इसका मल्टीपल 1 to 10 टाइम्स होगा तो 10⁻⁷ ऑर्डर का, 10 से 99 ऑर्डर तक हुआ तो 10⁻�6 ऑर्डर का, उससे भी एक बार तो 10⁻⁵। बस इसी ऑर्डर तक की बात हम करते हैं जहां तक हमें अपीयर होता है। तो थिन फिल्म का यहां मतलब ही है कि माइक्रो ऑर्डर की अगर कोई फिल्म होगी वहीं पर हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, इसलिए यहां पे वर्ड लगा हुआ है थिन फिल्म। अब देखिए मैथमेटिकली दिखाने के लिए हमने यहां पर मान लिया हुआ एक थिन फिल्म है, थिन फिल्म जिसकी थिकनेस हम मान लेते हैं कि t है, स्मॉल t हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस है, चौड़ाई है, और म्यू जो है ये हमने मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर आपने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में प्रवेश कर जाना, इंटर कर जाना, पार कर जाना, ये घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन की। और उस मीडियम में इंटर करेगा कि नहीं करेगा ये डिसाइड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल भाषा में हम कहते हैं द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, किसी पदार्थ की पारदर्शिता का जो मानक है वो हमारा म्यू है। जैसे सबसे ज्यादा पारदर्शी हमारा एयर माना गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब बाकी जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हम उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी हमने एक थिन फिल्म ली हुई है ट्रांसपेरेंट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि म्यू है। अब यहाँ पर हम लाइट लेंगे, हमने मान लिया यस हमारा क्या है, एक सोर्स है, क्योंकि हमने कहा कि जब भी इंटरफेरेंस की बात आएगी तो हम आगे जितनी भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हमें मालूम है कि इंटरफेरेंस वर्ड ही है तुम्हारा इंटरफेरेंस बिटवीन कोहेरेंस, और कोहेरेंस की शर्त है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और सेम फेज में हो, या तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो।
तो देखिए हमने बताया था कभी भी दो अलग अलग सोर्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसका पहला जो हमारा पड़ाव होगा, जो पहला हमारा स्टेप होगा कि कैसे सिंगल सोर्स से 2 और मोर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करना। जैसे एक हमने यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ था, उसने भी एक सिंगल को डबल स्लिट से पास करके लाइट को एक सिंगल सोर्स से 2 सोर्स ऑफ लाइट का फॉर्मेशन किया था, और वही यहां पर भी है। यस हमारा सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है। अभी हम देखेंगे यहां पर कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से हम नंबर ऑफ कोहेरेंट वेव का फॉर्मेशन करेंगे। तो यस हमने मान लिया सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक मतलब कि सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो हमने यहां पर यस को लाइट इंसिडेंट किया, आई हमने मान लिया हुआ है कि यहां पर इंसिडेंट एंगल हमारा क्या है, स्मॉल आई है। अब होगा क्या, इससे लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगा तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे, तो दोनों हमने आई लिया हुआ है। अब ये एयर से जा रहा है फिल्म मीडियम में, जो कि उसके रिस्पेक्ट में डेंस होगा, तो ये बेंड होगा किधर, टूवर्ड द नॉर्मल। यहां पर एंगल हमने स्मॉल आर ले रखा है। अब जो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है ये जाके लोअर सरफेस से टकराएगा। लोअर सरफेस से टकराएगा तो इस सरफेस से भी हमारा क्या होगा, पार्शली रिफ्लेक्ट होगा और पार्शली ट्रांसमिट होगा। एयर से एयर में आएंगे तो फिर से एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्योंकि ये आर है तो ये दोनों एकांतर कोण से ये दोनों भी हमारे एंगल क्या होंगे, आर होंगे। फिर ये घटना कंटिन्यू रहेगी, ये जाके फिर से अपर सरफेस पे टकराएगा, यहां से भी पार्शली रिफ्लेक्ट होगा, पार्शली ट्रांसमिट होगा, और ये घटना रिपीट होती रहेगी और हमें नंबर ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज एज वेल एज नंबर ऑफ पैरेलल ट्रांसमिटेड रेज मिलेंगी। तो पहले तो इसको समझते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन को। आप कभी भी घरों में जहां पर शीशे लगे हों खिड़कियों पर, उस खिड़की को बंद कर दीजिए, उधर से सनलाइट आ रही है तो आपको मालूम है कि कमरे में उस ग्लास से लाइट पास करके उजाला भी है, इसका मतलब कि लाइट उसको पार भी कर जा रही है, और उस ग्लास में चाहे जितना क्लियर ग्लास हो हमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है। हम अंदर से हैं तब भी अपनी इमेज दिखाई देगी, बाहर से कोई देखेगा दूसरी साइड से तो उसको अपनी इमेज दिखाई देगी। मतलब उसके 2 लेयर हैं। हमें जो दिखाई दे रही है इमेज अपनी, बाहर वाले को हमें डायरेक्ट देख सकता है, उसको हमारी इमेज नहीं दिखेगी, और बाहर वाला भी हमको डायरेक्ट देख सकता है पर हम उसकी इमेज नहीं देख सकते। मतलब दोनों लेयर पर हो रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन। क्योंकि अगर इमेज दिखाई दे रही है तो ये घटना शो कर रही है रिफ्लेक्शन को, और लाइट पार कर जा रही है ये शो कर रहा है ट्रांसमिशन को। और वही यहां पर हो रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन। अब हुआ क्या, इससे एक सिंगल सोर्स से हमें नंबर ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिली हुई है। क्योंकि सभी का सोर्स एक है तो फ्रीक्वेंसी सभी की क्या होगी, सेम होगी। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले और दूसरे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वही दूसरे और तीसरे के बीच में है। तो होगा क्या यहां पर कि पाथ डिफरेंस भी हमारा क्या हो गया, यहां पर कांस्टेंट हो गया। अब अगर कांस्टेंट है तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की है और पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहां पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं सभी के सभी आपस में कोहेरेंट हैं, जितनी ट्रांसमिटेड रेज दिख रही हैं सभी के सभी आपस में कोहेरेंट हैं। अब पहला स्टेप जो इंटरफेरेंस का था कि सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से कैसे हम 2 या 2 से अधिक सोर्स ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ नेचुरली हो जा रहा है थिन फिल्म पर। जब हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं जो कि सभी कोहेरेंट हैं, नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड मिल रही हैं वो जो कि सभी कोहेरेंट हैं। अब हमें करना है यहां पर इसमें इंटरफेरेंस, जिसमें हमें मालूम है कि 2 कंडीशंस होती है। कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम मिलता है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, कुछ बिंदुओं पर मिनिमम मिलता है जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की पहचान के लिए हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, लास्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे, तो उसमें कह रहा है कि या तो हमें पाथ डिफरेंस मालूम हो या तो फेज डिफरेंस मालूम हो, तब हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में हमें
फेज डिफरेंस तो नहीं लेकिन पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मिलेगा। और जब डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मिनिमा मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखते हैं तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। देखिए एक स्टेप चलेंगे तो आपको मालूम करना क्या है, हर टॉपिक में यही करेंगे। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया फिगर में कि सिंगल सोर्स से दो या दो से अधिक कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन। दूसरा टास्क हमारा है पाथ डिफरेंस निकालना, तभी हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे। तो हमने यहां पहले बात करने चलना है किसकी, रिफ्लेक्टेड रेज की। अब देखिए यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ डिफरेंस। अब पाथ पहले देखेंगे लाइट का, फिर डिफरेंस की बात करेंगे। अब यहां पर देखिए यस हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से लाइट जब ए तक चली तब तक तो कोई डिवीजन हुआ नहीं था, तो कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं आया। अब हुआ क्या कि यहां से ए से पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, एक तो यहीं से लौट गया और दूसरा ए से बी और बी से सी तक आया हुआ है। अब चूंकि है हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक प्लेन वेवफ्रंट चलता है, तो हमने कहा डिफरेंस निकालने के लिए करें क्या, सी से एफ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। प्लेन वेवफ्रंट की थ्योरी कह रही है कि इसके बाद का पाथ क्या होगा, सेम होगा, और ए तक का पाथ भी हमारा सेम था। तो जो भी डिफरेंस आया हुआ है वो ए से एफ और सी के बीच में आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं एक तो दूरी चल रही है पहली वाली ए से एफ तक, दूसरा चल रहा है ए से बी और बी से सी तक। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाथ ए बी सी इन ए फिल्म माइनस पाथ ए एफ इन एयर। ये फिल्म है, ये एयर है। अच्छा, देखने में आपको ज्यादा लग रहा हो, कम लग रहा हो, हमने पहले ही बताया कि फिल्म माइक्रो ऑर्डर की है। ये तो खाली हमारी विजिबिलिटी माइक्रो ऑर्डर की, हम देख नहीं सकते हैं तो फिगर साफ दिखे, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा फिल्म बना दिया है सेंटीमीटर ऑर्डर में, पर है ये माइक्रो ऑर्डर की बराबर ही होगी। ठीक है, तो उस केस में हमने कहा कि पाथ डिफरेंस हुआ ए बी सी इन ए फिल्म माइनस ए एफ इन एयर। अब फर्माइट प्रिंसिपल हमने इंटर में पढ़ा होगा कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम में चलती है और उसको फ्री स्पेस से कंपेयर किया जाता है तो म्यू गुना हो जाता है। और यहां म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी सी दो पार्ट में है, ए बी और बी सी, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए एफ। तो फिगर से हमें मिल गया कि पहली दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी माइनस ए एफ। तो अब हमारा यहां पे क्लियर हुआ। अब हमें निकालना क्या है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए एफ की वैल्यू। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पे ट्रायंगल ए ई बी और सी ई बी, हमने यहां पे एफ लिख दिया। ये हमारा क्या है, ए ई बी और सी ई बी। अगर इस दोनों ट्रायंगल को देखें तो देखिए बीई ये हमारा क्या है, टी, ये हमारा थिकनेस है, ये एंगल आर था तो ये एंगल भी आर है। निकालना हमें क्या है, ए बी निकालना है। तो ये डिग्री 90 है, तो इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, विकर्ण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार हमें मालूम है कि टी है और विकर्ण निकालना है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस का कि आधार बटे कर्ण होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो तुरंत हमने यहां दोनों ट्रायंगल में लगाओ, कहा पहले वाले में लगाओ कॉस आर, तो कह रहा आधार है बीई और ये है बी ए, तो वही बीई अपॉन ए बी हमारा हो गया पहले वाले ट्रायंगल से। दूसरे में बीई अपॉन बी सी, तो बी अपॉन बी सी हो गया। निकालना ए बी और बी सी है, तो हमने ए बी और बी सी को इधर ट्रांसफर किया, तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो गया, बीई अपॉन कॉस आर, और बी हमारा क्या है, टी है, तो हमारा आ गया यहां पर टी अपॉन कॉस आर। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। अभी भी पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए एफ चाहिए। करा अभी ए एफ निकालना बाकी है, चलो ए एफ देखते हैं कहां पर है, ए एफ सी हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। अच्छा ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये 90 है
तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आई होगा। अब आई है तो इसके सामने हमारा एएफ क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और हमारा ये तो मालूम नहीं एफसी, लेकिन हाँ एसी निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि इसके सामने हमारा क्या है, विकर्ण। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहां पर कि लंब बटे कर्ण हमारा होता है साइन आई। तुरंत हमने यहां पर क्या रखा कि एएफसी में एएफ बराबर क्या हो जाएगा, एसी साइन आई, और एसी हमारा दिख रहा है एई प्लस ईसी। यहां पर मिट गया, ये क्या है, एई प्लस ईसी। ये हमारा एसी की वैल्यू दिख रही है साइन आई। अब ए की वैल्यू फिर उसी ट्रायंगल से, कौन सी, एईबी और सीईबी से। तो हम देख रहे हैं ए यहां लंब है, आधार हमें मालूम है, लंब बटे आधार होता है tan r। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बीई tan r, और बी कितना है, t। तो हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई t tan r, और इसी की वैल्यू भी हो गई t tan r इंटू साइन आई। अच्छा साइन आई है, यहां पर हमारी वैल्यू r में आएगी, r में चेंज करो। तो आपने एक बहुत बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा, स्नेल का नियम, जो होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इससे साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर। हमने साइन आई यहां पर क्या रख दिया, म्यू साइन आर। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 2t tan r इंटू म्यू साइन आर। अब साइन tan r क्या होता है, हमें मालूम है tan r होता है साइन r अपॉन कॉस r। तो अगर हमने कहा कि ये हमारा क्या हो जाए, साइन r अपॉन कॉस r हो जाए, तो साइन r इंटू साइन r क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर r। म्यू भी है टी भी है, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r अपॉन कॉस r। अब हमें ये भी मालूम हो गया, एफ भी मालूम हो गया। अब हमारा देख रहे हैं कि अगर ये तीनों वैल्यू मालूम हो तो भाग पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर। हमने इक्वेशन नंबर 2 से रखा हुआ है, अब माइनस इक्वेशन नंबर 3 से रख दिया है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और वहां भी देख रहे हैं 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन है, तो हम 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1, और वहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर आर। और हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर आर के। और कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, एक कॉस आर कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया 2 म्यू टी कॉस आर। ये हमारा पाथ डिफरेंस आया हुआ है इन दोनों के बीच में। लेकिन अब यहां पे मैंने एक लेकिन वर्ड यूज किया है। लेकिन क्या कहना चाह रहा है यहां पर, तो कह रहा है कि अभी तो ये तुमने इन दोनों के बीच में निकाला हुआ है, पर इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि इंसिडेंट ही है उसके रिस्पेक्ट में दिखाना चाह रहा है कितने का पाथ डिफरेंस आया। तो एक रिफ्लेक्शन की थ्योरी हमेशा याद रखें, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट आती है, तो वो जो सरफेस है वो एडिशनल अतिरिक्त 180 का क्या करके देता है, फेज डिफरेंस। मतलब यहां पर कह सकते हो कि λ/2 का पाथ डिफरेंस। जैसे आप कभी किसी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अब आप अगर मिरर में अपनी इमेज देखेंगे तो इमेज आप ही की ओर टर्न होकर खड़ी हुई है। मतलब कितना टर्न है, हमने कहा अगर हम अपनी जगह से 180 घूम जाए तो वही हमारी इमेज की पोजीशन है। तो इसका मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है इमेज, वो हमारी क्या है, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। तो हमारी जो इंसिडेंट हमसे टकरा कर गई और जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 180 का फेज डिफरेंस दिख रहा है। और वेव कहता है कि अगर ये कंप्लीट में 180 है तो पाथ कितना होगा, λ/2। तो एक्चुअल में यहां पर अगर रिफ्लेक्टेड का केस, देखिए यही एक बेसिक अंतर भी आपको भी दिखेगा ट्रांसमिटेड में। तो अगर हम यहां पे बात करें रिफ्लेक्टेड का, तो एक्चुअल में हमारा अब यहां पर अतिरिक्त हो जाएगा, तो हमारा जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स स्टार, ये हो जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। ये अतिरिक्त होगा किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। अब हमें यहां पर पाथ डिफरेंस मिल चुका है। अब पाथ डिफरेंस मिलने से हुआ क्या, हमारा इंटरफेरेंस का सेकंड स्टेप पूरा हो गया। मैंने कहा कि हर एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे
पहला स्टेप कि कैसे सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से दो या दो से अधिक कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन किया गया। दूसरा स्टेप कि वो जो कोहेरेंट सोर्स बन गए हैं उनके बीच का या तो पाथ या तो फेज डिफरेंस मालूम हो जाए, तो हमने यहां पर पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस से हमें यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पुट करके मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो हम यहां पर अगर हम बात करें अपने प्रिंसिपल की, तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब डेल्टा एक्स स्टार इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा, जहां एन बराबर हमें मालूम है इंटीजर नंबर है 0 1 2 3 डॉट डॉट होगा। अब अगर ऐसा है तो वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। ये ना ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारी कंडीशंस है किसकी, मैक्सिमा की। ये हमारा शो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इसी तरीके से हमने बात की मिनिमा की, तो मिनिमा की अगर हम बात करेंगे तो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है मिनिमा की कंडीशंस, वो थी डेल्टा एक्स स्टार, मतलब पाथ डिफरेंस क्या था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब डेल्टा एक्स स्टार की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब ये उधर ट्रांसफर होगा तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बाई 2 बचेगा n, तो हमारा आ गया 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर आप इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में देखें तो आप पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड में कंडीशन तो आपस में इंटरचेंज हो गई। जो प्रिंसिपल कहता था कि मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, वो यहां मिनिमा हो गया। ये हमारा क्या है, कंडीशन है किसकी, मिनिमा की, डिस्ट्रक्टिव की। और ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया किसका, मैक्सिमा का। तो हमारा यहां रिफ्लेक्टेड के केस में आपस में एक्सचेंज हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि जब भी कभी आए इस पे कोई न्यूमेरिकल, तो ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्टेड है कि ट्रांसमिटेड है। रिफ्लेक्टेड है तो इनवर्स कंडीशन होगी, और ट्रांसमिटेड हम निकालने चल रहे हैं तो हम पाएंगे क्या कि उसमें हमारा सेम वही रह जाएगा और कंडीशंस भी उसी के हिसाब से आ जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर ट्रांसमिटेड रेज का इंटरफेरेंस और उसके लिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रांसमिटेड रेज को। सेम फिगर है, सेम मेथड है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें देखना है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ से जब हमारा लौट गया था तो हमने रिफ्लेक्टेड के लिए कंडीशंस निकाल ली। अब ट्रांसमिटेड है तो पहली हमें ट्रांसमिटेड रेज ये दिख रही है, सेकंड हमें ये दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पर अब पाथ डिफरेंस की बात करें तो यस से ए तक आया, ए से बी तक आया, अभी यहां तक कोई ट्रांसमिटेड रेज नहीं थी। अब यहां से हमने कहा क्या कि पहली ट्रांसमिटेड रेज यहां से आगे बढ़ गई और एक बी से सी गया और सी से डी गया। फिर हाइगेंस थ्योरी का वही कॉन्सेप्ट कि प्लेन वेव फ्रंट है जी, बी तक आपका कोई पाथ डिफरेंस आया नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर का ड्रा कर दो डीजी, तो डीजी के बाद का पाथ क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब जो भी डिफरेंस आया होगा वो डीजी और बी के बीच में आया होगा। तो हम देख रहे हैं एक तो बी से जी तक डायरेक्ट पहुंच गई एयर मीडियम में, और एक बी से सी और सी से डी तक आया हुआ है। तो देखिए सेम पैटर्न चल रहा है। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी डी इन ए फिल्म माइनस बी जी इन एयर। जैसा कि अभी पिछले वाले में डिस्कस किया था कि फॉर्मेट प्रिंसिपल से कि अगर किसी मीडियम में चल रहा है तो म्यू गुना हो जाएगा, तो हमारा ये म्यू टाइम्स हो गया BC प्लस CD माइनस BG। अब फिर वही पैटर्न हमें निकालना क्या है, BC और CD की वैल्यू। तुरंत हमने यहां CH को कंप्लीट किया तो पाया क्या कि BC और CD ये तो इसी दो ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस हैं, तो हम फिर से वही ट्रायंगल ले रहे हैं BHC और DHC। तो BHC और DHC अगर हम यहां पर ले रहे हैं
तो हमें मालूम है कि एकांतर कोण से ये एंगल आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सब ये आर ही होंगे। तो फिर से अगर हम कह रहे हैं आर है और हमें ये निकालना है, तो ये दोनों हाइपोटेन्यूस है और बेस हमें मालूम है टी है, तो फिर कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा, टी अपान कॉस आर, क्योंकि है CH अपान कॉस आर। CD बराबर वही होगा टी अपान कॉस आर। तो हमारा BC और CD की वैल्यू कितनी आ गई, टी अपान कॉस आर आ गई। तीसरा काम हमारा BG निकालना, तो BG फिर वही हम देख रहे हैं, अगर ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 है तो ये एंगल आई होगा, और ये एंगल अगर आई है तो इसके सामने हमारा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, BD हमारा हाइपोटेनियस। तो हमने कहा BG बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कण हमने मालूम है साइन होता है, तो BG बराबर हमने क्या कर दिया, BD साइन आई कर दिया। BD हमारा दिख रहा है BH प्लस HD, तो BH प्लस HD इंटू साइन आई हो गया। BH हमारा दिख रहा है कि इस वाले ट्रायंगल में लंब है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमें आधार मालूम है, लंब बटे आधार होता है tan r। तो यहां पर क्या हो जाएगा, T tan r प्लस T tan r। T क्या है, वही आधार जो कि हमें मालूम है कि थिकनेस है, तो T tan r प्लस T tan r इंटू साइन आई हुआ, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2T tan r। और फिर यहां इसने अल्लाह लगा दिया, जो कि म्यू बराबर हमने बताया था साइन आई अपान साइन आर होता है, तो साइन आई बराबर क्या हो गया, म्यू साइन आर हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन tan r क्या होता है, साइन r अपान कॉस r, और वो साइन और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r अपान कॉस r। अब हमारे पास BG की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, CD की वैल्यू है। अब ये तीनों वैल्यू उठाकर पुट कर दें इसमें, तो BC और CD यहां पे हमने रख दिया T अपान कॉस r, तो T अपान कॉस r, T अपान कॉस r गया। BG यहां पे हमने रख दिया 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r अपान कॉस r। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 2 म्यू टी अपान कॉस r। कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r, और 1 माइनस साइन स्क्वायर r होता है कॉस स्क्वायर r, कैंसिल हुआ तो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस r। फिर हमारा पार्ट डिफरेंस वही आया जो इस रिफ्लेक्टेड के बीच में था, 2 म्यू टी कॉस r। पर अब यहां पर देखिए ट्विस्ट, हमने कहा था रिफ्लेक्टेड, इसलिए हमने वहां बट लगाया होता कि रिफ्लेक्टेड ही एक ऐसा केस है जिसमें हमें 180 का, जैसे हमने मिरर का एग्जांपल लिया था कि मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखता है, 180 का टर्न दिखता है। पर अगर वो ग्लास है और ग्लास के उस पार कोई है जो आता हुआ दिख रहा है तो हमें सीधा वही फेस दिखेगा, कोई चेंज दिखेगा नहीं। इसका ट्रांसमिटेड में कोई अतिरिक्त पार्ट डिफरेंस नहीं होता है। तो यही हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस भी हुआ। हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही जो हमारा आया हुआ है 2 म्यू टी कॉस r, जो कि हम यहां पे अलग से लिख रहे हैं रिफ्लेक्टेड के लिए, रिफ्रैक्टेड के लिए डेल्टा x इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस r। अब यह हो गया दूसरा स्टेप पूरा। तो हमने कहा तीसरा स्टेप क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पुट कर दो और उससे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो। तुरंत हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन तो डेल्टा x बराबर n लैम्डा होता है, तो कहना कोई बात नहीं, हो गया 2 म्यू टी कॉस r इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारा हो गया किसकी कंडीशन, ये हो गई मैक्सिमा की कंडीशन, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। हमने कहा मिनिमा की कंडीशन होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, कहना कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका 2 म्यू टी कॉस r इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारी हो गई मिनिमा की कंडीशन। आप देख रहे हैं यहां पर फिर वही आ गया जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ था कि मैक्सिमा के लिए n लैम्डा और मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब रिफ्लेक्टेड में अलग है, रिफ्रैक्टेड में अलग है, मतलब सीधा सीधा देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड में मैक्सिमा की कंडीशन थी वो ट्रांसमिटेड में मिनिमा की कंडीशन है, और जो रिफ्रैक्टेड में मिनिमा की कंडीशन तो ट्रांसमिटेड में मैक्सिमा कंडीशन है। इसलिए इसको एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सो दैट कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को पूरा कर रहा है। पूरा करने मतलब है कि जहां रिफ्लेक्टेड में मिनिमा हो जा रहा है वहां ट्रांसमिटेड का मैक्सिमा हो जा रहा है,
जहाँ ट्रांसमिटेड का मिनिमा हो जा रहा है वहाँ रिफ्लेक्टेड का मिनिमा मैक्सिमा हो जा रहा है। तो पूरा तो हमें पैटर्न मिल रहा है मैक्सिमा का ही, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है। अच्छा, कलर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब कभी कलर, जैसे आपने कलर कहाँ देखा हुआ है, साबुन बुलबुले की ऊपरी सतह पर या कहीं तेल गिरा हो, तो अगर हमने कहा कि हम कैसे पता लगे कि दोनों तरफ अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, तो कह रहा है उसका सीधा तरीका है कि कोई एक ग्लास पर एक तेल लगा लो, एक बार ग्लास की इधर से देखो, एक बार ग्लास की उधर से देखो, तुम्हें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड में कलर मैक्सिमा सेटिस्फाई करेगा वो अपर सरफेस पे दिखाई देगा, जो ट्रांसमिटेड में सेटिस्फाई करेगा वो उधर दिखाई देगा, जो इधर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब इधर मिनिमा है, वो उधर दिखाई देगा, जो उधर नहीं दिखाई दे रहा है उधर मिनिमा है, मतलब इधर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर हमारा वो एक दूसरे का पूरक होता है, और ये तुम्हारा प्रूफ करने को आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी, थर्ड सेमेस्टर में, बीटेक में भी आपके फर्स्ट ईयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अब बाकी एप्लीकेशंस के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।